दोस्तों ये है सढौरा की वेद व्यास कॉलोनी और यहाँ के हालात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने करीब 1 साल पहले भी यहाँ की गलियों की हालत आपको दिखाई थी और आज फिर 1 साल के बाद दोबारा फिर से इन गलियों के दर्शन कराने के लिए लेकर आपको आए हैं। और आज भी इन गलियों की हालात वही है, देख सकते हैं इस तरफ पूरे गली के अंदर पानी भरा खड़ा है और पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है। और इसी तरह पीछे दूर तक आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाए, कि इस गली के अंदर भी पूरा कीचड़ कीचड़ आपको नजर आएगा। और ये हालात तब है जब पिछले 3 साल से यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन कार्यरत है। उसके बावजूद एक अप्रूव्ड कॉलोनी, जिसे जो पिछले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके द्वारा इस कॉलोनी को अप्रूव्ड किया गया था। उनके कार्यकाल में अप्रूव्ड होने के बाद भी इस कॉलोनी के लगभग 3 साल बीत जाने के बाद आज भी वही हालात है जो पहले शुरुआत में हुआ करते थे। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। इन्हें कह दिया जाता है कि आपके हमारे पास वोट नहीं है। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि वो हाउस टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये इस कदर जो हालात यहाँ पर बिगड़ रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कई कई दिन तक लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। और जिस कदर इनके लिए मजबूरी का विषय है, क्योंकि हर तरह की आवश्यकता एक इंसान के लिए होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब बरसात होती है वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है तब जब हरियाणा की सरकार कहती है कि वो कहीं पर भी गलियों और सड़कों को कच्चा नहीं रहने देंगे। उसके बावजूद ये कॉलोनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा पूरब में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा अप्रूव्ड की जाती है, लेकिन इसे बेवारसा, इस कॉलोनी को बेवारसा छोड़ दिया जाता है। कदरी ने एक खंबा खड़ा हुआ है बिजली का, इसमें भी टकराने लगा था ये। तो ये हालात यहाँ पर बन चुके हैं। ऐसे हालात है भाई जी जी। अभी ये खंबे के साइड से आ रहा था जी, अभी टायर फिसल जाता तो चोट लग जाती जी। अभी पहले भी गिरते होंगे लोग तो यहाँ पे। अभी पिछले कल ही गिरा था जी, यहाँ पर टांग पे चोट लगी थी। अभी भी बहुत बुरा हाल है, ये सड़क पे तो बाकी चला भी नहीं जाता। ये है, यहाँ पर भी देख लो भी कैसा हाल है यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये युवक नौजवान बाइक पे अपने घर आ रहा था तो गिरने लगा था और बताया कि कल भी इसके साथ कोई इस तरह का दुर्घटना क्रम हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ और भी कॉलोनी वासी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर हमें तो यहाँ पर आकर बहुत गंदा लग रहा है। हम यहाँ पर हमने जब से हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर कोई भी अच्छा टाइम नहीं गुजारा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ से। हम इतने परेशान हो चुके हैं, इतना पैसा लगाकर अब हमने अपने मकान भी हमने सेल पर लगाए हुए हैं कि हमें क्या नौबत आ गई जी? सर हम परेशान हैं गलियों से। यहाँ पर हमारे दूध वाले भी वापस चले जाते हैं, दूध नहीं लेने आते। एक हफ्ता हमारे घर दूध नहीं आ रहा है। आपकी परेशानी दूर करने के लिए नगर पालिका प्रशासन है, तो क्या उनके पास गए? किसी पार्षद से बात की? चेयरपर्सन से बात की आपने? हाँ जी सर हम गए हैं, हमने सबके साथ बात की है, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो दिक्कत क्या है? हम नहीं जानते सर, क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ से हमें वोट नहीं डाली गई है। अच्छा, इस वार्ड से वोट नहीं डाली गई है हमें। हाँ। और ये वार्ड हमारे अंडर नहीं आता है। सर हम अपना हाउस टैक्स हम प्रॉपर दे रहे हैं। अभी मेरा हाउस टैक्स 19,000 रुपए आ रहा था और हमने कटा के हमारा 13,000 रुपए मैंने अपना होम टैक्स यहाँ पर दिया है। यानी टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी। बिजली भी है, बिजली का बिल भी दे रहे हैं। हाँ जी, पानी का सर हम पानी का बिल भी दे रहे हैं। हमारे कोई नहीं आ रहा जा रहा है यहाँ पर, कोई रिश्तेदार नहीं हमारे घर आता वाला नहीं आता। यहाँ तक हम सिलेंडर के लिए भी परेशान हो रहे हैं। सिलेंडर लेके नहीं हमारी गली में कोई आ रहा, दूध लेके नहीं यहाँ पर कोई आ रहा है। लेकिन आप बाहर कहे जाते हैं फिर? सर हम नहीं जा पा रहे हैं। हम तो कितनी बार यहाँ पर गिर चुके हैं गलियों में। अच्छा। हाँ जी, मेरे को तो सर हमें तो 2 बार चोट भी लग चुकी है। जी। हाँ, यही तो दिक्कत है सर। अगर कोई रात बरात बीमार हो जाए, उसको कहाँ लेके जाएं, कैसे लेके जाएं? आधी बार तो गिर ही जाते हैं। मैं स्कूल जाना होता है, रोज सुबह जाती हूँ, दोपहर में आना, सुबह जाना। कई बार गिर गए, पैर फिसल गया। सर हम सीएम विंडो के पास भी हम जा चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन वहाँ भी जा चुकी है। अच्छा। हाँ जी, हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने मकान सेल पे लगाया है और नई आपकी शिफ्टिंग है, तो जब आपने यहाँ पे घर लिया था तब आपको क्या कुछ बोला गया था? सर जब हम यहाँ पर आए थे, हमने जब प्लॉट लिया था तब हमें यहाँ पर बोला गया था कि 1 साल के अंदर आपकी गलियां यहाँ पर तैयार हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई थी। तो अब आप देख लो, हम यहाँ पर 5 साल से रह रहे हैं।
और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। गलियां हमारी बद से बदतर हो गई 5 साल में। अब पहले से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया यहाँ पर। और कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से अंदर मार्केट से बाजार का मलबा यहाँ पर डाल दिया, उसके कारण तो हमारे व्हीकल भी निकलने मुश्किल हो गए, गोहर बन गए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारे खुद की गाड़ियां हमने बाहर लगाई हुई हैं, घर पे हम गाड़ी लेके नहीं आ रहे, अपनी गाड़ियां हमारी बाहर खड़ी हैं। जैसे आपने बताया भी था कि आप पीछे बीमार भी थी, तो उस टाइम कैसे गुजरा इस कॉलोनी के अंदर? सर उस टाइम तो बहुत बुरा टाइम गुजरा है। मेरे को हफ्ते में एक बार पीजीआई जाना पड़ रहा है। सुबह निकलते हैं हम और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ से रोड तक मैं पैदल जाती हूँ क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सक रही हमारी, और हमको पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ से। बहुत बुरी हालत है जी, यहाँ से चलन जन है बिल्कुल भी। बारिश में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए यहाँ से जी, बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है जी यहाँ से। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जंगशेर है जी। जंगशेर जी बताओ, ये क्या मामला है गली का? ये तो बहुत बुरा हाल है जी गली में। दूध लेके आप कॉलोनी में बांटते तो आपको दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत हो जी। फिर देखिए दूध तो बांटना है। हाँ जी, पसंद होगा मोटरसाइकिल? बस यानी हड्रामी अंदर उधर ले जाएंगे हम तो हाथ थामा। गलियां बनने से मतलब? हाँ गलियां बनने। चलिए दूध हाँ जी, आपका क्या नाम है? आप ही इसी वार्ड में रहते हो? जी, मैं भी। अच्छा, संजीव कुमार नाम है जी मेरा। वार्ड कौन सा पड़ता है आपका? 8 नंबर वार्ड पड़ता है जी। अच्छा, तो पार्षद कौन है आपके? पार्षद नाम तो मेरे ध्यान नहीं है जी, मुझे मैं बाहर रहता हूँ ना ज्यादातर। तो ये बरसातों में बहुत बुरा हाल है जी। मैं तो अभी आया हूँ, 5-7 दिन से घर पे हूँ, तो देख रहा हूँ यहाँ की हालत। तो ये गलियाँ बहुत खराब हो चुकी हैं जी, आने जाने में बहुत परेशानी है। तो ज़्यादा दिक्कत तो बड़े तो चलो झेल लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत बच्चों को है स्कूल आने जाने में। स्कूल की वैन कॉलोनी के अंदर तक नहीं आ पा रही है, बच्चों को छोड़ने मेन रोड पे जाना पड़ रहा है। अपने दूध जो रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, दूध है, सिलेंडर है, वो नहीं आ रहे हमारे यहाँ। गलियों की हालत देख के हमको वहीं पे खुद जाना पड़ रहा है। और फिर जो बरसाती जानवर है, जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू सब घर में घुस रहे हैं। सर ये वेद व्यास कॉलोनी है, गिगड़वाला मंदिर के पास कॉलोनी है, ये वार्ड नंबर 8 है ये। तो इसमें गलियों की ना बहुत समस्या है, बहुत समय से। जैसे ही बारिश होती है पानी खेत का सारा सड़क पे आ जाता है, पैदल जाना भी बहुत दिक्कत हो जाती है इसमें। बच्चों को आपने नगर पालिका में कभी? नगर पालिका में हमने बहुत बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हम लिखित में भी दे चुके हैं, वहाँ पे बहुत बार दे चुके हैं। पार्षद जो हमारे लवली सैनी जी है, उनको भी हम बहुत बार बोल चुके हैं इस बारे में। तो मतलब अब हमने सीवे विंडो पे भी इसकी लगाई है, तो वहाँ पे किसी कोई अभी समाधान नहीं हुआ इसका। बहुत समस्या है सर, बच्चों को स्कूल जाने में, सुबह स्कूल में नहीं जा पाते बच्चे, बहुत समस्या है जाने में, आने जाने में। इस कॉलोनी को अप्रूव हुए भी कम से कम 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, तो अब भी कुछ नहीं सर इसका बन रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। आप भी इसी कॉलोनी में रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, महर्षि वेद व्यास कॉलोनी से हूँ मैं भी। सर हम तो गलियों से इतने परेशान हो गए हैं कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। मैंने तो तंग आकर अपने मकान भी सेल पे लगाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे सर कोई सुविधा ही नहीं है, जहाँ पे मतलब कोई वो नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे नगर पालिका को सारे को हटा के पंचायती राज आ जाए दोबारा। इतने दुखी है, भी हमने अपने मकान भी सेल पे लगा रखे हैं। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमको सर 4 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो कहाँ से आए थे आप यहाँ पे? मैं सर यहाँ से मौली से अम्बरवाला के पास। दूर से आप ढोरा में आकर बसे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आगे आपको ये देखने को मिल रहा है? आज हमने सोचा भी चलो शहर में कुछ तो सुविधा होगी, पर हम तो यहाँ गांव से भी ज्यादा परेशान हो गए।